हेलो एवरीवन। आज हम हमारे मेट्रोलॉजी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लेक्चर में मैनोमीटर या प्रेशर मेजरमेंट के बारे में हम जानकारी लेंगे। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में मैनोमीटर के बहुत से डायग्राम्स देखे थे और उन्हें समझने का प्रयास किया था कि मैनोमीटर का बेसिक यूज़ क्या होता है, वो किस काम आता है और उसकी उपयोगिता किस किस क्षेत्र में है, उसकी एप्लीकेशन जो है वो किस किस फील्ड में है, ये हमने देखा था, समझा था। आज भी हम मैनोमीटर के बारे में और कुछ जानकारी लेंगे, जैसे कि मैनोमीटर एक प्रेशर मेजरिंग डिवाइस होता है और किस प्रकार से वो प्रेशर को मेज़र करता है। देखिए यहाँ पर जो हेडिंग है ये लिखा हुआ है वेल टाइप मैनोमीटर। मैनोमीटर देखिए ये प्रेशर को मेज़र करता है, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, जिस भी प्रकार का प्रेशर होता है उसे मेज़र करने का काम करता है। और मैनोमीटर के द्वारा हम बहुत हाई प्रेशर से लेकर के बहुत लो प्रेशर के यूनिट को भी हम मेज़र कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1 लैग इज़ अ सिंपल ट्यूब, अदर लैग इज़ अ लार्ज वेल। तो देखिए यहाँ पर ये है, एक जो ट्यूब है ये बहुत ही पतला और लंबा है और दूसरा ट्यूब क्या है, वेल है, मतलब कि चौड़ा है, कुएं की तरह है। तो एक जो है लैग जो है, एक जो आर्म है ये पतला और लंबा है और दूसरा जो वेल है, दूसरा जो लैग है ये क्या है, चौड़ा और छोटा है। ओके। तो यहाँ पर देखिए लो प्रेशर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इस क्षेत्र में, इस एरिया में, और हाई प्रेशर आपको इस क्षेत्र में देखने को मिलेगा, वेल वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा। और क्या लिखा हुआ है, फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिक्विड लेवल इन द वेल देयर विल बी ए लार्ज चेंज इन द हाइट ऑफ सिंपल ट्यूब। ओके। तो यहाँ पर देखिए ये जो वेल है इसका थोड़ा सा चेंज भी ये पतले वाले नैरो लैग में बहुत ज़्यादा चेंज हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि इसकी चौड़ाई ज़्यादा है और चौड़ाई ज़्यादा होने की वजह से जो मर्क्यूरी जो है इसमें ये बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर स्टोर है। तो इसलिए जब यहाँ पर देखिए हाई प्रेशर रहेगा, अगर यहाँ पर हल्का सा भी डेविएट होता है तो ये जो लॉन्ग लेग है इसमें हमें ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा। ओके। तो ये बहुत ही इजी टाइप के मैनोमीटर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं जिन्हें कि हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। ये हाई प्रेशर हो गया, ये लो प्रेशर हो गया। ये जो एच है ये हाइट है, ये हाइट बता रहा है। ये हाइट क्या बताता है, हमको प्रेशर का एक इकाई बताता है, प्रेशर की हमको पहचान कराता है कि कितनी मात्रा में प्रेशर अवेलेबल है करके। ओके। तो अब हम जो है आगे की ओर बढ़ते हैं इसी के साथ। देखिए ये एक फिगर है, ये है इंक्लाइंड मैनोमीटर। ओके। ये जो अल्फ़ा जो है देखिए ये करीब करीब 10 डिग्री के आसपास पे रहता है। इसका थ्योरी भी है, इसका डेफिनेशन पार्ट भी है, उसे भी हम ध्यान से देखेंगे, समझेंगे कि किस प्रकार से ये इंक्लाइंड मैनोमीटर वर्क करता है। और देखिए यहाँ पे एक सर्कुलर सा एक बॉल किस्म का लगा हुआ है, जो पाइप जो है जिससे कि वाटर जो है फ्लो हो रहा है, वो यही पाइप है, इसी के थ्रू ही जो वाटर है ये फ्लो हो रहा है। हम यहाँ से देखिए फ्लो होने के बाद में जो वाटर है वो वाटर क्या कर रहा है, अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर है तो वो इस प्रेशर को, इस दाब को इस मर्क्यूरी में भी दे रहा है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि मर्क्यूरी जो रहता है वो वाटर से 13.6 टाइम्स ज़्यादा हैवियर होता है। ओके। 13.6 टाइम्स वाटर से ज़्यादा हैवियर, ज़्यादा डेंसर होता है। तो यहाँ पर हम ये 13.6 जो एच जी की जो वैल्यू है, स्पेसिफिक वेट हम जिसे कहते हैं, इसे हम फॉर्मूले में भी हम इस्तेमाल करते हैं, स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक वेट ऑफ मर्क्यूरी। तो हम इसे भी हम यूज़ करते हैं वाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स अपॉन मैनोमीटर्स। तो यहाँ पर देखिए ये जो है, ये जो ट्यूब किस्म का दिख रहा है, इसी ट्यूब से ही जो वाटर है वो सप्लाई होता है। और वाटर सप्लाई होने के बाद में ये जो पानी जो है ये नीचे की ओर प्रेशर बनाता है, और प्रेशर बनाने की वजह से ये जो इंक्लाइंड मैनोमीटर का जो मर्क्यूरी है ये क्या होता है, ऊपर की ओर जाता है। ओके। अब देखिए H2 इक्वल्स टू एल साइन अल्फ़ा। ठीक है, अल्फ़ा ये हो गया लेंथ एल। ओके। देखिए H1 है, ये H1 क्या बता रहा है, ये वाटर की हाइट बता रहा है। ये देखिए गामा से वी ये बता रहा है डेल एच, मतलब डिफरेंस इन हाइट बता रहा है। ये देखिए गामा डैश वी डैश, तो गामा डैश वी डैश का जो दूरी है वो डेल एच है, डिफरेंस इन
हाइट है। ओके, H1 और H2 के बीच में जो हाइट है उसे ही ये डिफरेंस बता रहा है। या ऐसा बोल सकते हैं कि H1 H2 की जो हाइट है वो लगभग एक बराबर है, और जो V है, V मतलब कि ये वाटर का जो सबसे लोवेस्ट लाइन है उसको ये डिफाइन कर रहा है। ओके, तो ये हो गया हमारा इंक्लाइंड टाइप मैनोमीटर हो गया। इसके बारे में भी हम लॉन्ग डिटेल्ड जो जानकारी है उसे हम थ्योरी के माध्यम से हम लेंगे। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले फिगर की ओर। देखिए ये भी एक इंक्लाइंड माइक्रोमीटर है, और देखिए यहाँ से ये प्रेशर आ रहा है। यहाँ पर देखिए एक बॉब किस्म का लगा होगा, एक पतला ट्यूब किस्म का एक लगा होगा, गोल चौड़ा। और देखिए ये जो ट्यूब में जितना ज़्यादा प्रेशर में फ़्लो होता है वाटर जो है, जितना ज़्यादा फ्लो होगा उतना ज़्यादा यहाँ पर ये क्या करेगा, दबाव बनाएगा। उतना ज़्यादा दबाव बनाने की वजह से यहाँ पर जो ये जो मर्क्यूरी है, ये आपको इसका हाइट जो है और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखेगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए डी है, और है ना, ये एल हो गया, ये लेंथ हो गया, ये स्मॉल डी हो गया। ठीक है, ये स्मॉल डायमीटर मतलब नैरो ट्यूब का डायमीटर, ये ब्रॉड ट्यूब का डायमीटर कैपिटल डी, ये एल लेंथ हो गया, ये थीटा हो गया। थीटा क्या बता रहा है, इस नैरो ट्यूब का इंक्लिनेशन का एंगल बता रहा है। ये ऑलमोस्ट 10 डिग्री के आसपास रहता है, जैसा कि थ्योरी पार्ट में लिखा हुआ है, ये ऑलमोस्ट 10 डिग्री के आसपास रहता है। ओके, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ओके, तो देखिए ये भी एक फिगर है। इस फिगर को देखने से हमें ये एक और पिक्चर क्लियर समझ आ रहा है। जैसा कि हमने इससे पिछला इंक्लाइंड वाला देखा था, ये वर्टिकल टाइप का मैनोमीटर है। देखिए ये जो अलग अलग प्रकार के मैनोमीटर्स हम देख रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, ये अलग अलग प्रकार के मैनोमीटर्स अलग अलग जगह पर अलग अलग हेड ऑफ वाटर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अलग अलग फ्लो के लिए हमें इस्तेमाल करने के लिए, अगर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा छोटा वैल्यू प्रेशर का अगर हमें मेज़र करना है तो हम अलग मैनोमीटर लगाएंगे। बहुत हाई वैल्यू, हाई फ्रिक्वेंसी वैल्यू अगर हमें मेज़र करना है तो हम अलग मैनोमीटर लगाएंगे। तो इस प्रकार से हम अलग अलग समय पे, अलग अलग जगह पे, अलग अलग प्रकार के मैनोमीटर्स का हम इस्तेमाल करते हैं प्रेशर को मेज़र करने के लिए। अब जो है हम तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये जो गोलाकार जो है, इसी से ही पानी क्या हो रहा है, सप्लाई हो रहा है, और इसको हम बीच में लगाते हैं किसी भी ट्यूब में। ये शायद आपने देखा भी होगा, मैनोमीटर हमारे फ्लूइड मैकेनिक्स के लैब में आप देख सकते हैं, या नहीं तो फिर आप इंटरनेट के माध्यम से भी आप देख सकते हैं, यूट्यूब में या किसी और वेबसाइट में भी आप देख सकते हैं। वीडियो के माध्यम से आपको, आप लोगों को और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा कि किस प्रकार से मैनोमीटर वर्क करता है, किस प्रकार से हम उसमें प्रेशर को मेज़र कर पाते हैं, कितना प्रेशर है। ओके, तो प्रेशर का हमने देखा था पिछली क्लास में कि केवल मैग्नीट्यूड होता है, प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी होता है और उसका केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए H1 हो गया, ये H2 हो गया, ये गामा, ये V, तो ये डेल H हो गया। डेल H में देख सकते हैं आप लोग, ये गामा और ये V। तो डेल H क्या बता रहा है, एक डिफरेंस बता रहा है। देखिए H1 का ये हाइट है, देखिए H1 का जो हाइट है वो देखिए सेम है H2 के, है ना, लेकिन वाटर का हाइट क्या है, थोड़ा सा और नीचे तक के है। तो यहाँ पर डेल H आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो गामा से V तक के का जो दूरी है वो है डेल H। ओके, गामा से V का जो दूरी है वो है डेल H। तो यहाँ पर देखिए इसका एक बहुत ही सिंपल सा फार्मूला होता है। इस सब फार्मूले को हम हमारे थ्योरी के जो पार्ट हैं उसमें हम देखेंगे कि इस क्या क्या फार्मूला लगता है, किस किस टर्म का हम यूज़ करते हैं, स्पेसिफिक वेट का, ओके, और हाइट का, H1 H2 का। तो ये सारी चीज़ों का हम वैल्यू को वहाँ पर समझेंगे, जानेंगे कि किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये है माइक्रो मैनोमीटर। माइक्रो मैनोमीटर हम इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बहुत ही छोटे से छोटे प्रेशर के
वैल्यू को भी ये क्या करता है, मेज़र करके हमें बताता है, आइडेंटिफाई करके ये हमें बताता है। तो देखिए यहाँ पर इसको हम बोलते हैं मेंसस। ओके, मेंसस हम इसे बोलते हैं। देखिए ये माइक्रोमीटर लगा हुआ है यहाँ पर, और देखिए यहाँ से प्रेशर 1 आ रहा है, यहाँ से प्रेशर 2 आ रहा है। अब ये जो दोनों जो लेवल है मर्क्यूरी का, ये मर्क्यूरी अपने किस लेवल को अटेन करते हैं, किस लेवल को मेंटेन करते हैं, वही हमें प्रेशर का मेन वैल्यू बताएगा। ओके, तो देखिए ये जो वेल है ये नैरो पाइप है, ये फ्लेक्सिबल पाइप है। ये जो जगह है, ये जो आपको हॉरिजॉन्टल किस्म का दिख रहा है, ये क्या है, फ्लेक्सिबल पाइप है। और ये माइक्रोमीटर हो गया, P1 P2 ये हो गया माइक्रोमीटर, ये हो गया वेल, ये हो गया माइक्रो मैनोमीटर। ओके, माइक्रो मैनोमीटर हो गया, और P1 P2। तो इस प्रकार से ये हमें मैनोमीटर देखने को मिल रहा है। तो ये भी एक माइक्रोमीटर, जैसा कि मैंने अभी बताया, छोटे से छोटे प्रेशर डिफरेंस को भी मेज़र करने का काम करता है, छोटा माइक्रोमीटर। ओके, अब हम अगले फिगर को देखते हैं। अगला फिगर क्या बताना चाह रहा है, ये देखिए, ये भी है सिंगल कॉलम माइक्रो मैनोमीटर। ओके, तो इसमें हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर फ्लूइड जो है इस तरीके से सप्लाई हो रहा है, पूरे एंटायर द ट्यूब में सप्लाई नहीं हो रहा है, तो आधे में ही ये सप्लाई हो रहा है। ए जो है, देखिए ये जो एक स्पेस जो बना हुआ है या जो डेप्थ है, इसे हम ए से डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए बहुत से टर्म भी लिखे हुए हैं जो कि थोड़ा सा धुंधला है। ये देखिए पी ए है ना, प्रेशर ऑफ फ्लूइड ए, या फ्लूइड पाइप ए, फ्लूइड 1 इन पाइप लिखा हुआ है। ये मैनोमीटर फ्लूइड मतलब मर्क्यूरी लिखा हुआ है, ये पी एटमॉस्फेरिक लिखा हुआ है। ओके, तो एटमॉस्फेरिक का भी प्रेशर रहता है मर्क्यूरी पे, नो डाउट, तो इसलिए हम पी एटमॉस्फेयर को भी हम, प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर को भी हम कंसिडर करते हैं वाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल अपॉन मैनोमीटर के न्यूमेरिकल बनाने के दौरान। तो यहाँ पर देखिए बिफोर कनेक्टिंग माइक्रो मैनोमीटर, और ये है आफ्टर कनेक्टिंग माइक्रो मैनोमीटर। तो जब हमने माइक्रोमीटर को कनेक्ट नहीं किया था, तो देखिए जो प्रेशर जो है, ये जो लेवल है मर्क्यूरी लेवल, वाटर लेवल जो बोलते हैं, मर्क्यूरी लेवल है वो एक बराबर है। लेकिन जब हमने इसको प्रेशर से इंट्रोड्यूस कराया, तो हमने क्या देखा कि ये जो वेल है ये बहुत थोड़ा सा मूव किया है, लेकिन ये जो नैरो, जो पतला वाला जो ट्यूब है, वो बहुत ज़्यादा ऊपर की ओर चला गया है। क्योंकि देखिए वेल जो है चौड़ा है, इसकी चौड़ाई होने के कारण से इसके 1 mm में भी बहुत ज़्यादा मर्क्यूरी स्टोर होता है। बट यहाँ पर वही 1 mm जो है, ये करीब करीब यहाँ पर 10 mm में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि इसका डायमीटर ज़्यादा है, स्टोरेज इसका ज़्यादा है, इसका डायमीटर कम है 10 गुना, तो इसलिए ये ऊपर की ओर चला जाता है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिल रहा है। इसमें और भी बहुत से टर्म हैं। देखिए बिफोर कनेक्टिंग माइक्रोमीटर में ये लेवल है, दोनों का एक समान लेवल है, और आफ्टर कनेक्टिंग माइक्रोमीटर में इसका जो लेवल है ये क्या हो गया, ऊपर की ओर शिफ्ट हो गया है। ठीक है, जितना ज़्यादा प्रेशर रहेगा उतना ज़्यादा ये और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा। तो इसकी भी एक लिमिट रहती है कि कितने लिमिट तक की ये मेज़र कर पाएगा, तो हमको उस लिमिट रेंज के अंतर्गत ही हमें फिट करना है मेज़रमेंट पर्पज़ के लिए। तो ये सब बहुत ही इजी टाइप के डायग्राम्स हैं। ये सब डायग्राम को आप बना सकते हैं अपने अपने कॉपी, अपने नोटबुक में प्रैक्टिस के लिए आप बना सकते हैं, समझने के लिए आप बना सकते हैं। ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा पढ़ने के लिए और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसी प्रकार के ही, जिस प्रकार के आप मैनोमीटर देख रहे हैं, ये प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो इसी प्रकार के न्यूमेरिकल्स ही, या सॉरी, इसी प्रकार के डायग्राम्स पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में भी। तो ये सब न्यूमेरिकल्स को थोड़ा सा हमें केयरफुली, सॉरी, ये डायग्राम्स को हमें थोड़ा सा केयरफुली हमें बनाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए ये जो डायग्राम आपको देखने को मिल रहा है, ये बहुत ज़्यादा सिंपल भी नहीं है। इसे एटलीस्ट 1 बार 2 बार हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, देन आफ्टर ही हम क्या कर पाएंगे, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को बना पाएंगे। देखिए यहाँ पर 2 न्यूमेरिकल आपको बनाना पड़ेगा, सिंगल कॉलम माइक्रोमीटर अगर बोला जाए तो, बिफोर कनेक्टिंग माइक्रोमीटर और आफ्टर कनेक्टिंग माइक्रोमीटर। तो इससे क्या होगा कि जो प्रेजेंटेशन है आपके डायग्राम का, वो और ज़्यादा क्लियर होगा कि दोनों को आप अगर बनाते हैं तो ये आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा करेगा। ओके, तो आइए इसी के साथ में हम अपने अगले डायग्राम की ओर बढ़ते हैं।
ये देखिए, ये जो है प्रेशर एक्स, ये है W1 स्पेसिफिक वेट, ओके। A1 A2 ये जो है डिफरेंस बता रहा है, ये H1 H2 B1 B2 PA प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओके। ये T ट्यूब हो गया, ओके। और ये वेल हो गया, है ना, ट्यूब वेल, वेल हो गया ये, और ये ट्यूब हो गया। अब यहाँ से देखिए बहुत ज़्यादा प्रेशर में जो वाटर जो है ये आगे की ओर फ्लो हो रहा है, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर में। और इतना, जितना ज़्यादा प्रेशर रहेगा उतना ज़्यादा ये वेल में भी क्या देगा, दबाव देगा, कंप्रेशन देगा। और जितना ज़्यादा कंप्रेशन या दबाव देगा उतना ज़्यादा यहाँ पर हमें मर्क्यूरी में हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा, उतना ही ऊपर हमारा मर्क्यूरी का लेवल क्या होगा, ऊपर और ऊपर और ऊपर जाता चला जाएगा, ओके। तो ये भी हमने शायद देख चुका है। देखिए किसी में ये यू टाइप का रहता है, किसी में ये एल टाइप का रहता है, बिल्कुल स्ट्रेट आएगा, स्ट्रेट ऐसे ऊपर की ओर चला जाएगा। किसी में ये यू टाइप का रहता है, तो एल टाइप वाले का अपना अलग है। देखिए ये एल टाइप का है, ये यू टाइप का नहीं है, इसमें आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान दे सकते हैं। ये एल जैसा है, इस प्रकार से है एल जैसा, और यहाँ पर देखेंगे तो ये यू जैसा है। तो इसका भी अपना एक डिफरेंस रहता है, ये रेडियस रहता है, कर्वेचर रहता है। यहाँ पर एक सेंटर बनेगा, उस सेंटर से इसका रेडियस कितना आ रहा है, अलग अलग प्रेशर यूनिट के लिए अलग अलग टाइप का रेडियस हमें देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ों को भी हमें फोकस करना होगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं हम हमारे अगले फिगर की ओर। देखिए वेल टाइप मैनोमीटर, ये वेल टाइप मैनोमीटर शायद हमने देख लिया है, समझ भी लिया है क्या होता है वेल टाइप मैनोमीटर। तो इसके आगे वाला हम डायग्राम को हम फोकस करते हैं, ओके। तो देखिए टाइप्स ऑफ मैनोमीटर यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर 3 प्रकार के मैनोमीटर बताए गए हैं। एक तो आपका यू टाइप है, एक आपका वेल टाइप मैनोमीटर हो गया, और एक आपका इंक्लाइन ट्यूब मैनोमीटर हो गया। तो देखिए तीनों मैनोमीटर्स जो हैं काम सबका एक ही है कि प्रेशर को आइडेंटिफाई करना, प्रेशर को मेजर करना, बट जो वैल्यू है, जो वैल्यू है ये सबके अपने अलग अलग लिमिट ऑफ रेंज है, ओके। ये यूट्यूब मैनोमीटर में देखिए जैसे स्टैटिक कंडीशन में ये एक बराबर है, बट जब हम यहाँ से देखिए प्रेशर जब देना शुरू करें तो ये मैनोमीटर क्या हुआ, ऊपर की ओर लिफ्ट हो गया इसका मर्क्यूरी। सिमिलरली वेल टाइप मैनोमीटर में देखिए इनिशियल में दोनों जो लेवल है मर्क्यूरी लेवल एक बराबर है, उसके बाद में जैसे ही हमने प्रेशर दिया ये ऊपर की ओर फ्लो ऊपर हो गया। इंक्लाइन ट्यूब में देखिए एक बराबर है प्रेशर, जैसे ही हमने प्रेशर दिया ये क्या हुआ, ऊपर की ओर चला गया। तो ये तीनों जो हैं ये अलग अलग ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, इकोनॉमिक या रिक्वायरमेंट, नीड, एप्लीकेबिलिटी, इन सब पैरामीटर्स के आधार से हम अलग अलग टाइप ऑफ मैनोमीटर्स को इंस्टॉल करते हैं कि कौन से मैनोमीटर को हमें अप्लाई करना है इस जगह पर, ओके। तो ये हो गया हमारा 3 प्रकार के बेसिकली मैनोमीटर, जिसके माध्यम से हम जो है डिफाइन कर सकते हैं अलग अलग प्रेशर को, आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम अलग अलग प्रेशर को। तो ये 3 ही नहीं है, और भी प्रकार के मैनोमीटर देखिए, ये यू टाइप है, ये एल टाइप है ना, वेल टाइप इसको बोल रहे हैं, बट एल फॉर लॉयन वाला भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये वी टाइप है, इंक्लाइन मतलब वी टाइप है। अच्छा, जो इसका इंक्लिनेशन का जो एंगल है वो अराउंड 10 डिग्री के आसपास रहता है। ये चीज़ हमारे थ्योरी पार्ट में लिखा हुआ है, इस चीज़ को भी हम लोग देखेंगे कि इसका जो इंक्लिनेशन जो रहता है वो अराउंड 10 डिग्री रहता है। अब देखिए सभी के जो स्केल्स हैं उसमें बराबर डिविजन्स भी रहते हैं, ये mm में रहते हैं डिविजन्स, ताकि हम फाइन से फाइन मेजरमेंट को भी हम क्या कर सकें, मेज़र कर सकें। बट आज के समय में ये सब जो है ये मैनुअल मैनोमीटर्स होते हैं कि हमें देखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है वैल्यूज़ को। आज के समय में हमारे पास में डिजिटल मैनोमीटर्स भी आ गए हैं, जिसको कि केवल हम इंस्टॉल कर देते हैं और वो हमें सीधा प्रेशर का वैल्यू बताता है। उसमें हमें कोई स्केल का टॉलरेंस और ये सारी चीज़ों का हमें केयर करने की आवश्यकता नहीं होती है। वो बहुत ही प्रिसाइज्ड और बहुत ही फिक्स अमाउंट ऑफ वैल्यू को हमें बताता है, ज़्यादा टॉलरेंस भी नहीं रहती है उसकी वैल्यूज़ में। तो ये चीज़ है। आइए अगले फिगर को देखते हैं। ये देखिए ये है टाइप ऑफ मैनोमीटर, तो फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जब कोई भी फ्लूइड जो है पास नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन का फिगर 1। फिगर 2 जो है यहाँ पर देखिए प्रेशर जो है यहाँ से आ रहा है, ये बिल्कुल करेक्ट फिगर है।
प्रेशर जो है यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ का जो प्रेशर है ये क्या हो रहा है, ऊपर की ओर बढ़ रहा है। यहाँ का जो प्रेशर है वो ऊपर की ओर बढ़ रहा है। ओके, ये प्रेशर जो है देखिए नीचे की ओर जा रहा है और यहाँ का प्रेशर ऊपर की ओर बढ़ रहा है। अब जो है अगला जो है देखिए वैक्यूम। तो वैक्यूम में क्या हो रहा है, देखिए ये जो पॉइंट है इस तरफ का क्या हो रहा है, जिस तरफ से हमें फ्लो कराना है उस तरफ में क्या हो रहा है, वैक्यूम होगा। तो ये क्या हो जाएगा, लेवल जो है ये ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा। देखिए ये इनिशियल से भी, जीरो से भी ये माइनस में जा रहा है। जीरो से अगर प्लस में जा रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्लूइड फ्लो हो रहा है। बट जीरो से अगर कम जा रहा है हमारा मर्क्यूरी का लेवल, तो क्या हो रहा है, इसका मतलब कि ये वैक्यूम की तरफ में जा रहा है। तो तीन अलग अलग टाइप के फिगर हैं। एक तो नील है जब कोई फ्लूइड नहीं पास हो रहा है, एक दूसरा जब फ्लूइड पास हो रहा है, और तीसरा जब वैक्यूम हो गया। तो तीन टाइप के कंडीशन पैरामीटर को हमें यहाँ पर बताया गया है, समझाया गया है कि किस प्रकार से नील जीरो में क्या दिखाता है, जब प्रेशर जब हाई हो जाता है किसी फ्लूइड का तब, और वैक्यूम कंडीशन में इस प्रकार से ऊपर की ओर जाता है और यहाँ पर नेगेटिव हमें वैल्यू देखने को मिलता है। ओके, तो आइए अगला फिगर हम देखते हैं। देखिए ये हो गया यू टाइप मैनोमीटर, और ये हो गया वेल रिजर्वायर मैनोमीटर, और ये हो गया फ्लोट मैनोमीटर, ये हो गया इंक्लाइंड मैनोमीटर। ओके, तो ये यू टाइप मैनोमीटर, आई थिंक यू ऑल आर वेरी वेल नोन अबाउट दिस यू टाइप मैनोमीटर। ये हो गया वेल रिजर्वायर मैनोमीटर। ओके, और यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है, देखिए ये यू टाइप मैनोमीटर हमने देख लिया है। जब प्रेशर इधर हाई रहेगा तो यहाँ का वैल्यू लो किस्म का हमें देखने को मिलेगा। यहाँ का जब हाई रहेगा तो इधर का लो वैल्यू। यहाँ का जब हाई, देखो ये फ्लोट के माध्यम से भी कितना वैल्यू है, तो यहाँ पर देखिए एक पिवोट के माध्यम से ये फ्लोट, ये प्लास्टिक का बना हुआ होता है, ये मर्क्यूरी है, तो ये फ्लोट करके यहाँ पर देखिए डिविजन्स बने रहते हैं स्केल में। उस स्केल के डिविजन्स के आधार से हमें वैल्यू को ये शो करता है। ओके, तो ये भी एक तरीका है प्रेशर को आइडेंटिफाई करने का, प्रेशर को मेज़र करने का। देखिए फ्लोट मैनोमीटर ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, फ्लोट मैनोमीटर। ओके, ये है एक इंक्लाइंड मैनोमीटर। तो इंक्लाइंड मैनोमीटर हमने देखा, देखिए ये अगेन एक दूसरे टाइप का इंक्लाइंड मैनोमीटर हमें देखने को मिल रहा है। ये एक स्क्वायर बॉक्स ना होकर के ये राउंड बॉक्स टाइप का हमें देखने को मिल रहा है। इसका देखिए ये कोने को आप देखिए, ये राउंड टाइप का है। ये तो इससे पहले तक के जो भी इंक्लाइंड मैनोमीटर हमने देखे हैं वो थोड़ा सा स्क्वायर किस्म का था। तो देख सकते हैं आप लोग डायग्राम में, देखिए इंक्लाइंड में बिल्कुल शार्प है कटिंग्स इसकी जो है। इंक्लाइंड में मैं आप लोगों को दिखलाता हूँ। ओके, यहाँ पर इंक्लाइंड नहीं देखने को मिल रहा है। ओके, ये देखिए ये बहुत ही शार्प है। इंक्लाइंड मैनोमीटर बोलने से ये बहुत ही शार्प है, बट इसी के सापेक्ष में अगर इधर देखेंगे तो ये बिल्कुल राउंड टाइप का एक कर्वेचर ये बना रहा है। और यहाँ पर देखिए हाई प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है और ये लो प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। ये इंक्लाइंड मैनोमीटर है। ओके, और ये हो गया वेल रिजर्वायर मैनोमीटर, इंक्लाइंड मैनोमीटर, फ्लोट मैनोमीटर, इंक्लाइंड मैनोमीटर। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले हम थ्योरी पार्ट्स के तरफ हम चलते हैं। वहाँ पर हम देखते हैं कि इन सब मैनोमीटर्स के बारे में थ्योरेटिकल पार्ट क्या क्या कहता है, क्या क्या बताने की कोशिश करता है। तो हम वो सब पार्ट्स को हम देखने का प्रयास करते हैं। तो आइए चलते हैं। ओके, तो इससे पिछले लेक्चर में हमने यहाँ तक की जानकारी ले लिया था। देखिए द 4 लिक्विड कॉलम मैनोमीटर्स, 4 प्रकार के लिक्विड कॉलम मैनोमीटर्स होते हैं। पहला है सिंपल मैनोमीटर, दूसरा है माइक्रो मैनोमीटर और वेल मैनोमीटर, तीसरा है डिफरेंशियल मैनोमीटर और चौथा है इन्वर्टेड डिफरेंशियल मैनोमीटर। ओके, तो सिंपल मैनोमीटर एक बहुत ही साधारण किस्म का रहता है। माइक्रो मैनोमीटर ये बहुत ही छोटा और बहुत ही छोटे प्रेशर को ये मेज़र करने का काम करता है, इसे हम वेल मैनोमीटर भी कहते हैं। डिफरेंशियल मैनोमीटर का डायग्राम नीचे में है, जिसमें कि 2 अलग अलग यूनिट्स लगे रहते हैं और वो प्रेशर को डिफाइन करते हैं। इसके डायग्राम के माध्यम से हम ये डिफरेंशियल मैनोमीटर को भी हम समझने का प्रयास करेंगे। ये देखिए एक ये है इन्वर्टेड डिफरेंशियल मैनोमीटर। ये इन्वर्टेड जो है ये थोड़े से एंगल में जो डेविएटेड रहता है उसे ही हम क्या बोल रहे हैं, इन्वर्टेड डिफरेंशियल मैनोमीटर, जो कि 10 डिग्री में लगभग इंक्लाइंड रहता है, उसे ही हम यहाँ पर इन्वर्टेड डिफरेंशियल मैनोमीटर बोल रहे हैं। अब मैनोमीटर के बारे में हम जानते हैं, इसे हम हिंदी में भी मैनोमीटर ही कहते हैं या दाब मापन यंत्र कहते हैं। दाब मतलब प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं।
तो देखिए लिखा हुआ है ए सिंपल मैनोमीटर इज ए बेंट ट्यूब इन यू शेप, वन एंड ऑफ विच इज अटैच्ड टू द गेज पॉइंट. Simple manometer is about tube in U shape, one end of which is attached to gauge point and the other open to the atmosphere. जो एक जो रहता है वो वाटर के कांटेक्ट में जिसका हमें प्रेशर मेजर करना है उसके साथ में ये रहता है, और दूसरा एंड जो रहता है वो फ्री रहता है एंड ओपन रहता है, एटमोस्फेरिक की तरफ में जाकर के वो ओपन रहता है. लिखा हुआ है द लिक्विड यूज्ड इन द बेंट ट्यूब और सिंपल मैनोमीटर इज जनरली मर्क्यूरी विच इज़ 13.6 टाइम्स हैवियर देन वाटर. जैसा कि मैंने बताया कि मर्क्यूरी जो रहता है 13.6 गुना ज़्यादा वजनीय होता है, 13.6 टाइम्स ज़्यादा हैवियर रहता है पानी के सापेक्ष में. तो इसे हम यूज़ करते हैं मैनोमीटर में मेजरिंग पर्पस के लिए. आगे बढ़ते हैं. हैंस इट इज़ सूटेबल फॉर मेजरिंग हाई प्रेशर ऑल्सो. तो ये हाई प्रेशर के लिए मेजरमेंट करने के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है मैनोमीटर. आगे बढ़ते हैं. ऑन इक्वेटिंग द प्रेशर इन द लेफ्ट एंड राइट लिम्ब एट डेटम लाइन ऑफ द मैनोमीटर वी हैव H प्लस H1 S1 इक्वल्स टू H2 S2. ओके, तो ये बहुत ही एक सिंपल फार्मूला यहाँ पर है कि प्रेशर जो लेफ़्ट और राइट लिम्ब में जो हमें देखने को मिल रहा है उसे हम कैसे प्रेशर में कन्वर्ट करें. तो ये जो H जो है ये हाइट है, नॉर्मल हाइट, H1 इनिशियल, H2 फाइनल, और ये स्पेसिफिक वेट है S1 और S2. ओके, तो H2 S2 माइनस H1 S1 सेंटीमीटर ऑफ वायर वेयर H2 H1 एंड H2 इक्वल्स टू हाइट्स ऑफ लिक्विड कॉलम इन द लेफ्ट एंड राइट लिम्ब्स. लिखा हुआ है. देखिए S1 एंड S2 स्पेसिफिक ग्रेविटीज, वही स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर एंड मर्क्यूरी रिस्पेक्टिवली. तो अगर स्पेसिफिक वेट या स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर वाटर की एक है तो स्पेसिफिक वेट या स्पेसिफिक ग्रेविटी जो मर्क्यूरी की रहेगी वो कितनी गुना रहेगी? 3 गुना 13.6 टाइम्स रहेगी, क्योंकि मर्क्यूरी जो है वाटर से 13.6 टाइम्स ज़्यादा हैवियर होता है. ओके, अब H जो है देखिए प्रेशर इन पाइप है, ये एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ हेड ऑफ वाटर इन सेंटीमीटर है. ओके, प्रेशर इन पाइप एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ हेड ऑफ वाटर इन सेंटीमीटर. तो यहाँ पर ये चीज़ें हमें देखने को मिल रही है कि ये फॉर्मूले यहाँ पर लिखे हुए हैं, इन सब फॉर्मूले के माध्यम से हमें सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर हम फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से. ओके, अब देखिए यहाँ पर ये है पॉजिटिव प्रेशर और ये है नेगेटिव प्रेशर. तो देखिए जब फ्लो होगा तो फ्लो अगर किसी इस पाइप में हो रहा है तो यहाँ पर हमें ये पॉजिटिव प्रेशर देखने को मिलेगा, और फ्लो अगर नहीं हो रहा है, अगर ये वैक्यूम है, अगर ये वैक्यूम हो जाएगा तो वैक्यूम क्या करेगा, ये मर्क्यूरी को भी ऊपर की ओर ये खींचने का कोशिश करेगा, स्पेस को कंज्यूम ऑक्यूपाई करने का कोशिश करेगा, मैटर क्या करेगा, स्पेस को ऑक्यूपाई करने का कोशिश करेगा. तो मर्क्यूरी क्या होगा, ये ऊपर की ओर इस तरफ आता जाएगा. तो इसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव प्रेशर हम इसे कहते हैं. ओके, हम इसे नेगेटिव प्रेशर कहते हैं. ये लिखा हुआ आनत मैनोमीटर के कार्य करने के सिद्धांत का वर्णन. ओके, तो ये पॉजिटिव प्रेशर, ये नेगेटिव प्रेशर, इसे हम कहते हैं मैनोमीटर, सिंपल मैनोमीटर, या फिर हम इसे यू टाइप मैनोमीटर भी कह सकते हैं. अब देखते हैं यहाँ पर हम द प्रेशर ऑफ इंक्लाइन ट्यूब मैनोमीटर, यहाँ पर हम देखते हैं. तो ये लिखा हुआ है द इंक्लाइन ट्यूब मैनोमीटर इज एन एनलार्ज्ड लैग मैनोमीटर विथ इट्स मेजरिंग लैग इंक्लाइंड to the vertical axis by some angle. The angle of inclination is of the order of 10 degree. The inclination is done to expand the scale and thereby to increase the sensitivity. तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ये इंक्लिनेशन मैनोमीटर के बारे में बता रहा है. तो इंक्लिनेशन जो होता है ये 10 डिग्री क्या रहता है, इंक्लाइंड रहता है. और इसका इंक्लिनेशन करने का कारण क्या रहता है कि हम जितना ज़्यादा हम इंक्लिनेशन को बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा जो हमारा सेंसिटिविटी है मैनोमीटर का वो भी क्या होता जाएगा, उसी के सापेक्ष में बढ़ता चला जाएगा. ओके,
आगे लिखा हुआ है यूज टू मेजर वेरी स्मॉल प्रेशर डिफरेंसेस in hundredth of an inch of water. Manometer is tipped so that the liquid moves a longer distance through the tube as it rises. ओके तो देखिए जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये मेज़रमेंट जो है बहुत ही स्मॉल प्रेशर के डिफरेंस को 1/100th ऑफ एन इंच ऑफ वाटर को भी है डिफरेंस को मेज़र करके हमें बता पाता है। और मैनोमीटर इज टिप्ड सो दैट द लिक्विड मूव्स ए लॉन्गर डिस्टेंस थ्रू द ट्यूब एज इट राइजेस। ओके और मैनोमीटर जो रहता है वो जैसे ही मैनोमीटर में हम वाटर को जब फ्लो कराते हैं तो उसके प्रेशर को एक बहुत हल्के से प्रेशर को भी ये मर्क्यूरी जो रहता है हमें डिवीज़न स्केल जो बने रहते हैं उसमें हमें आइडेंटिफाई कराता है। आगे लिखा हुआ है फिगर शोज द इंक्लाइंड मैनोमीटर ड्यू टू इंक्लिनेशन द डिस्टेंस मूव्ड by the heavy liquid in a narrow tube will be comparatively more and thus it can give a large displacement for a given pressure। देखिए यही है इंक्लाइंड मैनोमीटर। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है H1/D इक्वल्स टू साइन अल्फा, H1 इक्वल्स टू डी साइन अल्फा। डी जो है ये क्रॉस मल्टीप्लाई इधर की ओर हो गया। अब इंक्लाइंड मैनोमीटर यहाँ पर हम देखते हैं ये एरिया 2 हो गया, ये प्रेशर 2 हो गया, ये ज़ीरो लाइन हो गया। अब देखिए यहाँ पर डी जो है ये डेप्थ हो गया, ये एरिया हो गया, ये जो इंक्लिनेशन का एंगल हो गया ये 10 डिग्री के आसपास रहता है। ये पी हो गया प्रेशर 1, ये एच हो गया हाइट। ओके और इंक्लाइंड मैनोमीटर, माइक्रो मैनोमीटर और सूक्ष्म मैनोमीटर है ना। तो ये इसके तो ये जो है ये माइक्रोमीटर जो है इंक्लाइंड टाइप माइक्रो मैनोमीटर। तो इसमें क्या हमें देखने को मिल रहा है कि ये जो एंगल जो है अल्फ़ा जो है ये क्या रहता है 10 डिग्री के आसपास रहता है। ये प्रेशर है, ये एरिया है, ये H1 हाइट है, ये भी एक H1 हाइट देता है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक के H1 ये H2 हो जाता है। ये D जो है डिवीज़न ऑफ स्केल्स है, जीरो से लेकर के क्या बता रहा है हमें प्रेशर का वैल्यू, उस चीज़ को हमें यहाँ पर ध्यान देना है। तो इस प्रकार से ये होता है हमारा इंक्लाइंड मैनोमीटर। इसे भी आप लोग अपने नोटबुक में कॉपी में बनाइए, सॉल्व करिए, देखिए, समझिए, बनाने का प्रयास करिए। बहुत ही सही चीज़ें हैं ये सब मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ये हर जगह हमें उपयोग आती हैं। इसे आप प्रैक्टिस में रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए इन सब चीज़ों को बना करके आप लोग। और आज का हम लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं। हमारे इस वीडियो लेक्चर में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।